डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में क्लास 9th का यूनिट 1 उसकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले यूनिट 1 की जितनी भी एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन हैं ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं। उन तमाम क्वेश्चन की वीडियो क्लास 9th की मैथ की जो प्लेलिस्ट है वहां पे मौजूद है। चैनल को अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट ए मैट्रिक्स है -1 3 2 0 एंड बी मैट्रिक्स है 1 2 -3 -5 एंड सी मैट्रिक्स है 2 1 1 3 देन वेरीफाई वेदर। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अभी मैं इसकी जो दूसरी ऑप्शन है, दूसरा जो पार्ट है वो करूँगा। पहला पार्ट बहुत ज़्यादा आसान है। दूसरा पार्ट इसका अगर देखें तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी सी से, यानी ए बी सी तीनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू ए बी सी, यानी कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो आपने सेम लेकर आना है। इन क्वेश्चन के आंसर बुक के लास्ट पे मौजूद नहीं है। आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो हम अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वाली आपकी, इसका सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मास रूल के तहत या वैसे भी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होती है उनको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर बी और सी है, सबसे पहले बी और सी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बी मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है, सी मैट्रिक्स बाद में। इनको मल्टीप्लिकेशन करना आपको आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लिकेशन के रूल उनको नहीं आते, जिस वजह से उनके क्वेश्चन के जवाब जो है वो ठीक नहीं आते। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। फिर इसी तरह इधर आएंगे, पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आपने पहली रो को पहले और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया और इस तरह आपने इनको लिखना है। अब बारी आती है दूसरी रो, पहला कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा। फिर दूसरी रो पहले कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन आएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपने दूसरा जो रो है उसको दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर लिया। जस्ट अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहाँ पे इस स्टेप के अंदर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, आपने इस मिस्टेक से बचना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जस्ट छोटे से साइन की गलती हो जाती है या मल्टीप्लिकेशन ठीक नहीं करते। 2 1 are 2, 2 1 are 2, 3 2 are 6, -6, 5 1 are 5, माइनस का 5 आएगा, माइनस प्लस माइनस तो -5 यहाँ पे आएगा। 1 1 are 1, 3 2 are 6, 1 प्लस 6 आ जाएगा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आएगा, 5 3 are 15 तो -15 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। कैसे? 2 + 2 4, 6 + 1 7, -5 -6 -11 आ जाएगा, -3 -15 -18 आ जाएगा, माइनस प्लस 15 में से 3 जमा करेंगे 18 आएगा। साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा, बड़े के साथ माइनस है। तो ये आपने बी सी यानी बी और सी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपने फाइंड कर ली है। अब इसका जो दूसरा स्टेप है वो आपको जो जवाब इसका है उसको आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? ये मैंने ए मैट्रिक्स पहले लिखा हो, यहाँ पे पहले है तो आपने ए मैट्रिक्स पहले लिखना है, -1 3 2 0, -1 3 2 0 आपने इसको पहले लिखना है। बी सी का आंसर बाद में है, इधर बाद में, इधर आपने बाद में लिखना है। 4 7 -11 -18 वो आप बाद में लिखेंगे। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे आपने पहले किया है। कैसे? पहली रो को पहले मैट्रिक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 या -1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय -11। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रैकेट और लगा लेंगे क्योंकि 2 साइन एक जैसे हैं, सॉरी 2 साइन हो तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, -1 को मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई बाय -18 करेंगे।
ठीक हो गया। अब हम जो है दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर हम करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय -11, ठीक हो गया। फिर आप क्या करेंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 0 मल्टीप्लाई बाय -18। ये आपने मल्टीप्लिकेशन कर ली। जस्ट अगले स्टेप में आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, 4 1 4 -4, 11 3 33, माइनस का 11 है तो -33, प्लस माइनस माइनस -33 आएगा। 7 1 7, 7 माइनस है तो प्लस माइनस -7, 18 3 54, माइनस का 18 प्लस का 3 तो प्लस माइनस -54 आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 4 2 8, 11 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 प्लस 0। नेक्स्ट स्टेप में 7 प्लस 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, 18 0 0। ये आपने इनको कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, 33 में 4 ऐड करेंगे 37, साइन बड़े नंबर का, 54 माइनस माइनस प्लस, 54 प्लस 7 61, साइन बड़े नंबर का माइनस का। यहाँ पे 8 प्लस 0 8 आएगा और यहाँ पे 14 प्लस 0 तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 14। तो ये आपकी इस तरह लेफ्ट हैंड साइड है, उसका आंसर आ गया। उम्मीद है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। जगह का थोड़ा मसला, व्हाइट बोर्ड छोटा है, क्वेश्चन बड़ा है, मैंने इसको एडजस्ट करने की कोशिश की है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हम उसके बाद जो है अपनी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास है ए बी पहले मल्टीप्लाई होंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी, ए मैट्रिक्स है -1 3 2 0, बी मैट्रिक्स है 1 2 -3 -5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 का जहाँ पे साइन लगाएंगे। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -5, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 आपके पास आएगा। पहली रो दोनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई हो गई है। अब आपने क्या करना है, दूसरी रो को पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से करना है। दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे, 2 1 यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 आएगा। ठीक हो गया, ये लिख लें। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से जब करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय -5, ये आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब इनको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, 1 1 1 माइनस का 1, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 9, 2 1 2 -2 आएगा, माइनस लगा हुआ है, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो -5 3 15, माइनस का 15 यहाँ पे आएगा। 2 1 2, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। नेक्स्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 5 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। इसको ऐड करें, माइनस माइनस प्लस, 9 में 1 ऐड करें 10 हो जाएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा माइनस का तो -10, माइनस माइनस प्लस, 15 प्लस 2 -17 आएगा, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 4। ये आपका आ गया है, ए बी आ गया है। अब आपने क्या करना है, ए बी की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर ली है, मल्टीप्लाई बाय सी करना है। तो ये मैंने ए बी लिखा है, ए बी -10 -17 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय सी, सी मैट्रिक्स है 2 1 1 3, ये लिखा हुआ है। तो आपने ए बी को बाद में नहीं करना और सी को पहले नहीं करना, जो तरतीब आपको यहाँ पे दी हुई है उसी तरतीब से लिखना है आपने। अगर आपने तरतीब चेंज कर दी तो आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को पहले मैट्रिक्स से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। -10 मल्टीप्लाई बाय 2 और -17 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, -10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -17 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। आप क्या करेंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 10 2 20, माइनस का 20 आएगा, 17 1 17, माइनस का 17 आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस। उसके बाद 10 1 10, माइनस का 10 आएगा, 17 3 51, माइनस का 51 आएगा, 2 2 4 4 1 4, 2 1 2,
4 3 ज़ा 12। इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 17 माइनस का 37, साइन बड़े नंबर का लगेगा। माइनस माइनस प्लस 51 प्लस 10 माइनस 61, साइन बड़े नंबर का लगेगा माइनस का। 4 प्लस 4 8 और 2 प्लस 14, तो यहाँ पे 2 प्लस 12 तो आपके पास आएगा 14। ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड का आंसर देख सकते हैं माइनस 37 माइनस 61 8 14, और राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का दोनों के आंसर सेम है। यही आपने इस क्वेश्चन में वेरीफाई या प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट आप आखिर पे लिख के यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह करेंगे तो आपका सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मुश्किल चीज़ ये है कि आपने ये साइन वगैरह की, ये मल्टीप्लिकेशन का खास क्या रखना है, इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन मुश्किल नहीं, जस्ट मल्टीप्लिकेशन या एडिशन इस क्वेश्चन में करनी है। तो इस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, पेपर में आते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन MCQs की सूरत में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। एक को मल्टीप्लाई करना है किससे, b माइनस सी। पहले b माइनस सी फाइंड करेंगे, फिर a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ए सी को मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को माइनस करना है। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से लेते हैं, ये वाला पोर्शन सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इस पे सबसे पहले b माइनस सी जो ब्रैकेट के अंदर है, b माइनस सी फाइंड करते हैं। b माइनस सी फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैंने b मैट्रिक्स लिखा है माइनस, फिर मैंने c मैट्रिक्स लिखा है। ये मैट्रिक्स आपके पास मौजूद हैं। अब इनको माइनस करना है, तो 1 माइनस 2 होगा, ठीक है, 1 माइनस 2 होगा, फिर 2 माइनस 1 होगा, फिर माइनस 3 माइनस 1 होगा, फिर माइनस 5 माइनस 3 होगा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ माइनस होगी। अब 1 माइनस 2 यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, दो में से एक माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 माइनस का आएगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा, बड़े के साथ माइनस लगा हुआ है। 2 माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4, साइन बड़े नंबर का माइनस का लगेगा, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3 8, और साइन बड़े नंबर का लगेगा माइनस का। तो ये आपका b माइनस सी जो है वो आपने फाइंड कर लिया है, सब्ट्रैक्शन इनकी फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है, जो जवाब आया है उसको a के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो मैंने a इंटू बी माइनस सी लिखा हुआ है। ये आपके पास a मैट्रिक्स है, ये ब्लू कलर में आपके पास b माइनस सी है जो हमने अभी फाइंड किया है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई पहले पार्ट में हम सीख चुके हैं कैसे करना है। ये आपके पास पहली रो है, इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करना है। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से जब करेंगे तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -8, ठीक हो गया। नेक्स्ट है नंबर 2 रो, दूसरी रो को पहले और दूसरे कॉलम से बारी बारी करेंगे। तो पहले कॉलम से करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 0 मल्टीप्लाई बाय -8। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, 4 3 ज़ा 12, माइनस का 12 आपके पास आएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 8 3 ज़ा 24, माइनस का 24 आएगा, -8 के साथ लगा हुआ है। फिर 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 प्लस 4 0 ज़ा 0, फिर 2 1 ज़ा 2, 8 0 ज़ा 0 आपके पास आएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे 1 माइनस 12 यानी प्लस माइनस माइनस, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 आएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा। माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 1, माइनस का 5 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ लगा हुआ है। छोटे के साथ भी माइनस है, लेकिन आपने बड़े नंबर का साइन देखना है। माइनस प्लस 0, तो ये 2 प्लस यानी -2 ही आएगा, 2 प्लस 0 2 ही आएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आपके पास आ गया। अब आपने राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना है। राइट हैंड साइड को अगर देखते हैं तो हमारे पास राइट हैंड साइड में AB माइनस AC है।
तो ए बी फाइंड करें, जो कि पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने फाइंड करना सीखा था, मैंने उसको रेज नहीं किया, वो जस्ट वैसे का वैसे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आपने ए सी फाइंड करना है। तो ए बी अगर फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे कि लास्ट पार्ट में भी हमने सीखा है, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में आंसर आया था, तो मैं इसको दोबारा रिवाइज नहीं करूंगा क्योंकि हमने ये ऑलरेडी सीख लिया है। -10, -17, 2 और 4। अब हम फाइंड करेंगे ए और सी। ए और सी को फाइंड करेंगे, जो दोनों के जवाब आएंगे उनको हम माइनस कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ए और सी फाइंड करेंगे। ए और सी कैसे फाइंड करेंगे, ए पहले लिखें और सी आप बाद में लिखें, यानी ए आपने पहले लिख लिया, सी आपने बाद में लिख लिया। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर उसके बाद पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 3 9, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर आप क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। फिर अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से जब करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। आप जो अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 ज़र 2, माइनस का 2, 3 1 ज़र 3, 1 1 ज़र 1, 3 3 ज़र 9, 2 2 ज़र 4, 1 0 ज़र 0, 2 1 ज़र 2, 3 0 ज़र 0। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने तक ये समझ रहा हूँ कि जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें वो बच्चे देख रहे हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन तकरीबन करना आती है। अब ठीक है, ये नहीं अगर आपको मल्टीप्लिकेशन सिरे से ही इसके रूल नहीं आते और आपको फिर क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, आप पिछली वीडियोस देखें, उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है जिनमें मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाई हुई है कि मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यह आएगा प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा, साइन बड़े नंबर का प्लस का, 4 + 0 4, 2 + 0 2। तो ये आपके पास ए सी भी आ गया है, ए बी भी आ गया है। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में इनको माइनस करना है क्योंकि जगह यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है वाइट बोर्ड की। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लें, अदरवाइज मैं इतना हिस्सा अरेज करूँगा, अरेज करने के बाद जो है आपको इसकी सब्ट्रैक्शन करके दिखाऊंगा। आंसर हमने ये लेकर आना है, ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ ऐसे ही नजर आएगा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसके बराबर हमने दूसरी साइड लेकर आनी है। अब इसका जो लास्ट पोर्शन रह गया था उसको सॉल्व करते हैं, ए बी माइनस ए सी। ए बी का आंसर मौजूद है, ए सी का आंसर मौजूद है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले ए बी है तो पहले ए बी का आंसर लिखेंगे, -10 -17 2 और 4। फिर माइनस ए सी का आंसर है 1842, 1842। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -10 को +1 से माइनस करेंगे, -10 -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -17 प्लस माइनस -8 हो जाएगा, 2 - 4 ठीक है, और 4 - 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 10 + 1 11, साइन बड़े नंबर का माइनस का, माइनस माइनस प्लस 17 + 8 25, साइन बड़े नंबर का माइनस का 25, 2 - 4 -2 आएगा, 4 - 2 हमारे पास 2 आएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है जो कि पहले से मैंने लिख रखा हुआ है, जो कि आपको नज़र पहले मैंने क्वेश्चन में बताया भी था, इतना हिस्सा मैंने इसका रेज किया था। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, दोनों के आंसर बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं आपको। तो आखिर पे आप लिख सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा काम था, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना था। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके 2 पार्ट मैंने करवाए हैं, 2 पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े हैं, उनको कीजिएगा। अगर कोई मसला हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर मैं अलहदा से वीडियो बना दूंगा। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, खुदा हाफिज़।